एन साहब ये बताइए कि आप ये जो नया घर बना रहे हैं इसमें आपने खुद भी कुछ खर्चा किया? जी जी, क्यों नहीं, ये जो बिजली पानी गैस के कनेक्शन है ये मैंने खुद ही लगाए। मतलब अभी घर बना नहीं और कनेक्शंस लगा लिए? नहीं तो आपका क्या ख्याल है, मेरा को तेल का डिपो है? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एक कॉलम निगार हूँ, मेरा भी अगर घर बन के ही कनेक्शन लगने हैं तो फिर मैं कलम तोड़ देता हूँ अपना। इतनी प्रिविलेज तो मिलनी चाहिए ना जी एक सहाफी को, एक जर्नलिस्ट को। लोग उधर बातें कर रहे होते हैं मोहल्ले में, बेचारे चूंकि 10-10 साल से, 7-7, 6-6 साल से दरखास्तें दे के बैठे हुए हैं, किसी का डिमांड नोटिस कह रहा है जी 2.5 साल से बन गया हुआ है, फिर भी नहीं कनेक्शन लग रहा। हो रही है बातें, मगर उनको यही मैं बताता हूँ कि यार इसके पीछे एक मेहनत है, एक नाम है जिसकी वजह से मुझे इन्होंने लगा दी है कनेक्शन। इसमें कोई जलने की या डिस्कस करने की बात नहीं है, कोई बात नहीं, आप लोगों को भी लग जाएगा। 4-5 साल गुजर गए, 1-2 साल और गुजरेंगे, लग जाएगा कनेक्शन। बस आपने सिर्फ कनेक्शंस पे ही पैसे लगाए? नहीं, वो जो घर के माथे के ऊपर वो हाजा मिन फजले रब्बी का पत्थर लगना है, वो मैंने अपनी हक हलाल की कमाई से बनवाया। अच्छा। हाँ, ये म्यानी साहब के साथ नहीं, वो पत्थर लिखते उधर से मैं बनवाया, मुझे बड़ा लगा। गैन साहब, काश हम सबको ये एहसास होता कि हम सब ने एक दिन कब्रिस्तान म्यानी साहब ही जाना है। जी 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 जी, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आपने तो कहा था कि लाइट मूड का इंटरव्यू। अच्छा गैन साहब, आप अपने उन साथियों का तो बहुत फखरिया अंदाज में जिक्र करते हैं जो तकरीबन हर दौरे हुकूमत में ये इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में फिरते रहते हैं, लेकिन उन बेचारे 86 अपने साथियों का कभी जिक्र नहीं किया आपने अपने किसी कॉलम में, जो पिछले 10 बरसों के दौरान अपने फ़राइज़ की अंजामदही में मारे गए बेचारे। 86 सहाफ़ी मारे गए हैं जी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला उन सबको जन्नत में जगह दे। बड़ी ही दुख वाली बात है जी। बहरहाल ये ऐसे कामों में ऐसा होता है जी, इसलिए मुझे तो शुरू से ही मेरे उस्ताद ने कह दिया था कि ऐन बेटे, सच का झंडा बुलंद करने की कोशिश न करना, बुलंदी से कोई चीज गिरेगी और नीचे आके मर जाओ। 86 जर्नलिस्ट को कम तादाद नहीं है, ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। इतने लोग शहीद हुए हैं हमारे सच की आवाज बुलंद करते हुए, सच्ची सहाफत करते हुए, मगर किसी तरफ से भी कोई भी सदाए एहतजाज बुलंद नहीं हुई। इसलिए जुनैद साहब, जो सूरत हाल है यहाँ पे, मैं तो ये सच वच के जमेले में कभी पढ़ा ही नहीं। 2-3 शख्सियात हैं ऐसी जिनके सामने सच बोल लेता हूँ, बीवी के सामने सच बोल लेता हूँ, इनकम टैक्स के वकील के सामने सच बोल लेता हूँ, डॉक्टर के सामने सच बोल लेता हूँ। भाई अब क्या जरूरत है ऐसी जगह पे सच बोलने की जहां पे खतरा हो, आप जानते हो कि आपकी जान को खतरा है। एनगैन साहब, आपको तो पता ही होगा कि सहाफत की जो बैन अवी तंजीमें हैं, उन्होंने अफगानिस्तान और इराक के बाद पाकिस्तान को सहाफियों के लिए खतरनाक तरीन जगह करार दी है। ऐसी वैसी खतरनाक जगह जी, ये अभी आज की बात है, जब मैं ये आपके टेलीविजन की तरफ आ रहा था, रास्ते में पुलिस वालों ने रोक लिया। भाई नंबर प्लेट नहीं लगी हुई गाड़ी की। वो मैंने कहा बंदा है खुदा, क्या बन गई है आप लोगों को, प्रेस की प्लेट लगी हुई है, आप उसके साथ नंबर प्लेट भी लगा लूं। जाने दो यार, साथी हूं मैं। फिर थोड़ी देर तक सोचता रहा है कि क्या नाम है आपका। मैंने कहा यार देखो, बहुत बुरी हालत हो गई हुई है इस मुल्क की। और मैंने कहा भाई ऐन गैन हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी, सलूट करने शुरू हो गया। मैंने कहा यार खुदा के लिए चलो पीछे हटो पीछे हटो। सो जुनैद साहब, जिस मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की ये सूरत हाल हो, वहां मेरे जैसा सहाफी किस तरह रह सकता है यार। कहाँ अमन और कहाँ पे चैन और कहाँ पे सुकून। बड़ी अजीब सी सूरत हाल है इस मुल्क। अच्छा एनगैन साहब, मैं आपकी तहरीरें पढ़ रहा हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कौन सी सियासी जमात जीतेगी। नहीं, मैंने तो कई दफा अपने कालमों में बड़ा वाजे लिखा है कि नून लीग जो है वो एक बहुत बड़ी जमात बन चुकी है और इस वक्त लीड में जा रही है। हाँ, तहरीक इंसाफ को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, बहुत बहुत बड़े जलसे कर रहे हैं और इमरान खान ने एक बहुत बड़े मुल्क के हिस्से को अपने पीछे लगा लिया है। और जो पीपल्स पार्टी है भाई, उसका भी बैकग्राउंड देखे ना आप, एक बहुत बड़ी जमात है। और मैं समझता हूं कि वफाकी जो एक जमात जिसे कह सकते हैं आप, वो तो पीपल्स पार्टी है। तो इसलिए तीनों जमातें जो हैं वो देख लें आप,
تو یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیے الیکشن کے بعد بھی تو ٹیلی ویژن پروگرام میں جانا ہے نا. اب میں اس وقت صرف ایک پارٹی کا نام لے لوں اور الیکشن کے بعد پھر شرمندہ ہوتا پھروں, اس لیے تینوں چاروں پارٹیوں کا نام لے لیتا ہوں. الیکشن کے بعد جو رزلٹ نکلے گا اس حوالے سے پھر کہہ دوں گا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہی پارٹی سب سے تگڑی ہے. نہیں صاحب, آپ کا اپنا انالیسس, آپ کی اپنی پیش گوئی, آپ کی اپنی سوچ, آپ کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے, کیوں نہیں ہے جی؟ ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو بتایا کہ یہ ڈیفنس میں تو ایک گھر بن رہا ہے نا, اس کے علاوہ گلشن راوی میں بھی کوٹھی ہے اپنی, اور پرانا شہر والا گھر بھی میں نے نہیں بیچا, اور پیچھے گاؤں میں جو 1.5 مربع زمین تھی وہ بھی اللہ کے فضل سے ادھر ہو رہی ہے کھیتی باڑی. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ کے صرف اپنی جائیداد ہی ہے, ضمیر نہیں ہے. نہیں, 4 بچے بھی ہیں, اور دیکھیے گا چاروں کہاں کہاں پہنچتے ہیں. چاروں کونے سیدھے کر کے رکھے ہوئے ہیں میں نے. یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.